करंट अफेयर्स। आज है 27 जुलाई 2022। आज की हमारी पहली खबर है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 जुलाई 2022 को गुजरात का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी जाएगी। यह प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में से एक होगा, जिसमें कि वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवा और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिए एकीकृत नियामक के रूप में कार्य करेगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी कि गिफ्ट, जिसे हम गिफ्ट सिटी बोलते हैं, ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी कि भारत इंटरनेशनल बुलियन, इसको हम IIBX भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका शुभारंभ करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का उद्घाटन करेंगे 29 जुलाई 2022 को गुजरात में, ठीक है। और इसके साथ ही गिफ्ट सिटी में जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत इंटरनेशनल बुलियन का भी उद्घाटन करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे, ठीक है। अगली न्यूज है हमारी फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिया है। ये परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना। और इस परियोजना, देखिए यह परियोजना जो है अब फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है विशाखापट्टनम जिले में, ठीक है। और इसे बाद में पूरे राज्य में यानी कि आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा। और यह परियोजना 15 अगस्त 2022 से प्रारंभ होगी, लागू होगी। इसके तहत यानी कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट के तहत जिन्हें भी देखभाल हेतु, मतलब जिन्हें भी बीमारी है, गंभीर रूप से बीमार है, उनके पास डॉक्टर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर जाने से पहले वहाँ के ANM और आशा कार्यकर्ता जो है पहले पहचान करेंगे रोगियों की, जिन्हें घर जा कर के उपचार करने की ज़रूरत है। तो पहले ANM और आशा कार्यकर्ता इनकी पहचान करेंगे रोगियों की, उसके बाद में डॉक्टर उनके पास जाएंगे और गंभीर रूप से जो बीमारी होगी उसका इलाज करेंगे, ठीक है। यह है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो याद करना कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में और विशाखापट्टनम जिले में, ठीक है। ऐसे ही ये बस पूछा जाएगा। अगला है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है। तो अब हमारे पहले कितने थे? 49 थे रामसर स्थल, थे कितने? 49 थे। अब इन 5 को नामित किया गया है, तो 5 कितने हो जाएंगे? 54 रामसर स्थल हमारे हो गए हैं। कौन कौन से किए हैं? देखिए तमिलनाडु से किए हैं 3, मिजोरम का 1 और मध्य प्रदेश का 1। तो इनको देख लेते हैं हम, ठीक है। तमिलनाडु का है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, ये 3 जो हैं ये तमिलनाडु से आर्द्रभूमि स्थल घोषित किए गए हैं। मिजोरम से 1 है पाला आर्द्र भूमि, मध्य प्रदेश से भी 1 है साक्ष्य सागर, ठीक। तो ये 5 जो नए स्थल घोषित किए गए हैं, ये पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में ये घोषित किए गए हैं या कौन से 5 नए घोषित किए गए हैं, ठीक है। तो आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पिचावरम मैंग्रोव, कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में, ठीक है। साक्ष्य सागर मध्य प्रदेश में है ये, और पल्लीकरनई मार्स तमिलनाडु में है, और पाला मिजोरम में है, और करिकिली बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में, ठीक। तो इमेज में भी हमें यहाँ पर पता चल रहा है। आगे देखते हैं हम, प्रधानमंत्री जी 28-29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। अभी हमने पहली खबर क्या देखी थी कि गुजरात में जो है प्रधानमंत्री जी जाएंगे और वहाँ पर उद्घाटन करेंगे, ठीक है।
क्या देखा था हमने पहली खबर, ये देखा था कि भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX जिसे हम बोलेंगे उसका उद्घाटन करेंगे गिफ्ट सिटी में, ये हमने पहली खबर देखी थी। ठीक है, और गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो मुख्यालय है उसका मतलब उसके मुख्यालय का शुभारंभ करेंगे, ये भी हमने पहली खबर देख ली है। ठीक है, इसके साथ साथ गुजरात तो जाएंगे ही, इसके साथ साथ तमिलनाडु का भी दौरा करेंगे। तमिलनाडु में क्या करेंगे, तो गुजरात में करेंगे, और तमिलनाडु में क्या करेंगे, तमिलनाडु में सावरकांठा में एक है सावर डेयरी, वहाँ पर यानी कि सावर डेयरी में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस सावर डेयरी से होगा क्या, एक किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, एक तो सावर डेयरी का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ क्या करेंगे, 44वें शतरंज ओलंपियाड उसकी भी शुरुआत की घोषणा करेंगे। और भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है भारत। ठीक, और भारत इस प्रतियोगिता में यानी कि शतरंज ओलंपियाड में अपनी अब तक की सबसे बड़ी टीम उतार रहा है। ठीक, ये करेगा। उसके साथ साथ क्या होगा, अन्ना विश्वविद्यालय कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। ठीक, प्रश्न कैसा बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा कि भाई सावर डेयरी में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो राज्य दे दिए जाएंगे आपको, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, इस तरीके से। ठीक है, और 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने किस विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया, अन्ना विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ पर IFSCA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय का उद्घाटन किया, हालांकि ये 29 तारीख को होगा। ठीक है, गांधीनगर में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बुलियन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में देख लेते हैं हम। इसने 2021-22 में देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में 1037 मानक क्लब स्थापित किए हैं। इसका उद्देश्य है कि कम उम्र में ही छात्रों को मानकीकरण और गुणवत्ता की अवधारणा सिखाई जाए, समझाई जाए, बताई जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 2021-22 में 1037 मानक क्लबों की स्थापना की है। और इसका अगला लक्ष्य क्या है, इसका अगला लक्ष्य है कि 2022-23 के अंत तक 10,000 क्लब बनाने का इसने लक्ष्य रखा है, मानक क्लब। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि इसके माध्यम से कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं के विज्ञान के छात्रों को, ठीक है, मानक संबंधी जो भी स्टैंडर्ड से संबंधी गुणवत्ता और मानकीकरण की अवधारणा है उसको बताना हो।